नमस्कार दोस्तों, ट्रेड मास्टर में मैं पराग शर्मा आपका स्वागत करता हूं। पूरे विश्व को यदि आर्थिक तौर पर कैटेगराइज किया जाए तो दो भागों में बढ़ता है, एक एवरेज और एक मिलियनेयर। यदि भारत में देखा जाए तो भारत की कुल आबादी का 1% भी मिलियनेयर नहीं है। भारत में जो आबादी है उसका 0.08% ही मिलियनेयर भारत में पाए जाते हैं। बाकी पूरा संसार या फिर भारत के सभी लोग एवरेज या बिलो एवरेज अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सभी लोग जन्म से ही अमीर नहीं होते। मनुष्य का जीवन खप जाता है एक मकान बनाने में। आज मैं कुछ ऐसे गुण और कुछ ऐसे साइन बताने वाला हूँ, यदि आपके अंदर वो हैं तो आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला साइन है फिक्स माइंडसेट और ग्रोइंग माइंडसेट। यदि आपका फिक्स माइंडसेट है तो आप जॉब करेंगे, 30 डेज जाएंगे, आपके क्या सैलरी है, आपने इसमें से क्या खर्च किया या क्या बचाया, बस यही आपकी लाइफ है। जो ग्रोइंग माइंडसेट है वो इससे अलग हटके सोचता है, जैसे आपने अपनी सैलरी या फिर अपने जॉब के अलावा क्या करना है, या आप इसके अलावा और कहाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अलग सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं। यदि आप अर्ली 20s में अपने जॉब के अलावा कुछ और सोचने लग जाते हैं सो उसे कहेंगे ग्रोइंग माइंडसेट। साइन नंबर 2, यदि आप अपनी जॉब की अर्ली स्टेज पर ही कुछ सेविंग करना शुरू कर देते हैं किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यह आपका दूसरा साइन है कि आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। साइन नंबर 3, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप खर्चे से पहले इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर साबित होता है आपको मिलियनेयर बनाने में। एक छोटा सा एग्जांपल, यदि आप कोई ब्रांडेड कपड़ा ले लेते हैं तो उस ब्रांडेड कपड़े की लेते ही उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन यदि आप उस कपड़े की जगह उसी ब्रांड का स्टॉक ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। ज़रूरी नहीं कि कपड़ा ब्रांडेड हो, हाँ, लेकिन वह कपड़ा आप पे अच्छा लगना चाहिए। उस बचत के पैसे को इन्वेस्ट करें। यदि आप मिलियनेयर बनने की राह पर हैं तो आप कमाई से ज़्यादा खर्चे कभी नहीं करेंगे। ये आपका चौथा साइन हो गया जो आपको मिलियनेयर बनने में आपकी हेल्प करता है। समाज के पीछे ना भागे, किसी की हिरस ना करें। पहले ये देखें कि आप कितना कमा रहे हैं, उसी हिसाब से अपना खर्चा करें। अब स्टेटस के पीछे लोग क्या करते हैं कि उनके हाथ में थोड़ी सी सेविंग्स हैं जो वो इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उनको स्टेटस बनाने के लिए उन्होंने गाड़ी ले ली लोन पे। अब उनको लोन की EMI बन गई। जिसको वो इन्वेस्ट कर सकते थे उसको वो इंटरेस्ट में दे रहे हैं। तो कभी हिरस ना करें। जो ऐसे कंपटीशन से बचते हैं उनके मिलियनेयर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये था 5वां लक्षण। लक्षण नंबर 6, इस तरीके के लोग जो मिलियनेयर बनना चाहते हैं वो उधार लेने से बचते हैं, वो क्रेडिट कार्ड लेने से बचते हैं, और यदि क्रेडिट कार्ड है तो उसके इंटरेस्ट से पहले ही उसकी पूरी पेमेंट कर देंगे। 7वां लक्षण, यदि उनके पास कुछ सेविंग्स हैं या फिर उनके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आता है कि किसी बड़े मकान में शिफ्ट किया जाए और लोन पे मकान ले लिया जाए या फिर लोन पे गाड़ी ले ली जाए, तो वो इस चीज़ से कतराएंगे। और इसके अलावा वो 30 से 40 हज़ार लोन की किश्त और इंटरेस्ट देने के बजाय वो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो इतने कैलकुलेटेड होते हैं कि उनको पता है कि अगर 5 से 10 साल अगर उन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो बिना लोन के भी मकान ले लेंगे। ऐसे लोग सेविंग से ज़्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में दिखाते हैं। वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को ग्रो करते हैं। ये है 8वां साइन। साइन नंबर 9, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी नहीं रोकते। वो अपने खर्चे कम कर देंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रोकेंगे। साइन नंबर 10, ऐसे लोगों का माइंडसेट और विजन एकदम क्लियर होता है और वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। यदि आपकी सोच इन पॉइंट्स से मेल खाती है तो आपका मिलियनेयर बनना तय है। यदि आपको फाइनेंस और ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।